जिनकी छाती भारी रहती है, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आती है, सुबह उठते जमकर खांसी होती है और सफ़ेद या पीला बलगम आता है। अगर हाँ तो ये संकेत किसी बड़ी बीमारी के हो सकते हैं। फेफड़ों में जमा बलगम बहुत बड़ी बीमारी का एक संकेत हो सकता है। आखिर ये इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, दमा है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में समझेंगे। बलगम क्यों बनता है, बलगम क्यों जमता है, इसके खतरे क्या हैं और घर पर बैठ के आप कैसे अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, जमा हुए बलगम को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जब भी बलगम जमता है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं और बलगम जमने के पीछे जो मुख्य कारण होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, कई मरीजों को नलियां बहुत ज़्यादा चौक हो जाती हैं। जब शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जी, पॉल्यूशन से इन्फेक्शन से शरीर का सामना होता है तो इस तरह की दिक्कत होती है। बलगम जमने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे वायरस होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, धुआं से दिक्कत होना, प्रदूषण के कांटेक्ट में आना, धूम्रपान अगर कोई करता है तब भी दिक्कत होती है, ठंडी चीज़ें खाने से भी दिक्कत होती है। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है या एलर्जी है या मौसम का बदलाव है या इम्यूनिटी कमज़ोर है, तब भी आपको बलगम जमता है। इवन लंग्स के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जब ये कफ बाहर नहीं निकलता है तो फेफड़ों में जम करके ब्रीदिंग को मुश्किल करता है। यदि हम जो सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या लक्षण दिखेंगे आपको? सबसे पहला लक्षण, अगर फेफड़ों में कफ जमा होता है, आमतौर पर ये बहुत कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण है जैसे छाती में भारीपन होना, लगातार खांसी होना, बलगम नहीं निकल रहा है, सफ़ेद या पीला बलगम अगर आ भी रहा है तो सफ़ेद या पीला आ रहा है, सीधी ऐसी आवाज़ आ रही है जिसे बीजिंग कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थकान हो रही है, सुबह सुबह कफ ज़्यादा होता है, ऐसे जो लक्षण होते हैं। और कई मरीजों को हरा और बदबूदार बलगम आता है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो कई तरह की बीमारियां बढ़ सकती हैं और कई सारी बीमारियों का खतरा हो सकता है। जमा हुआ बलगम सिर्फ तकलीफ नहीं देता बल्कि आगे चलकर गंभीर बीमारियां भी दे सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सांस की नलियों में सूजन होना, अस्थमा का अटैक होना, बार बार इन्फेक्शन आपको हो सकता है और O2 लेवल का कम होना। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो SpO2 चेक करते हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर है शरीर में या नहीं है। तो लंग्स जब हेल्दी रहेंगे तभी तो ऑक्सीजन को सही से ले पाएंगे और शरीर तक भेज पाएंगे। 5 ऐसे नेचुरल तरीके जिससे आप बलगम को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, स्टीम इनहेलेशन, यानी कि गर्म भाप कफ को पतला करता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। दिन में 2 से 3 बार आप 5 मिनट के लिए जरूर करें। दूसरा उपाय, वार्म वाटर ले सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है और ये कफ को पिघलाता है, जिससे लंग्स के अंदर सूजन कम हो जाती है और आपके लंग्स से बलगम पिघल करके बाहर निकलने में मदद मिलती है। तीसरा उपाय, हनी और जिंजर का, अदरक एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है और शहद कफ को ढीला करता है। सुबह 1 चम्मच आप जरूर लीजिएगा, सुबह शाम आप ले सकते हैं। चौथा उपाय, सॉल्ट के गार्गल्स करना, सुबह शाम गर्म पानी से गरारे करें और अपर एयरवेज को साफ करने में इससे मदद मिलती है। 5वां उपाय, चेस्ट फिजियोथेरेपी। पीठ के ऊपरी हिस्से पर हल्की टैपिंग करें, यह बलगम को हिला करके बाहर निकालने में मदद करता है। और ध्यान रखें, ऐसे मरीज जिनको लंग्स में बलगम बार बार बनता है, जिनको बलगम जमा हुआ है, तो फेफड़ों को साफ करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन की भी हेल्प लेनी चाहिए। उन मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि होम्योपैथी की खासियत होता है, ये बीमारी को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। ये मदद करता है कि बलगम बने ही ना। आप सोचिए कि आपको बलगम बन रहा है और मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन बता दूं जिससे बलगम बनना बंद हो जाए, तो आपकी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि जब बलगम नहीं बनेगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आज हम इस
विषय को बहुत गंभीरता से समझने वाले हैं, सबसे पहला मेडिसिन है एंटीमोनियम टाट। 30 पोटेंसी में जब सीने में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता हो, मरीज खांस नहीं पा रहा हो, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो, छाती जाम सी महसूस होती हो, छाती लग रही हो कि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है छाती के अंदर, ऐसी कंडीशन में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन काली बाइक्रोमियम 30 पोटेंसी में, जब वो बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा चिपचिपा आ रहा हो, धागे जैसा बलगम आ रहा हो, खिंचा हुआ चला जाता हो और निकालना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो 5-5 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए। तीसरी मेडिसिन ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में, सूखी खांसी जिनको आती हो, हर मूवमेंट पे उनको दर्द महसूस होता है और गर्मी में उनको राहत मिलती है और गला सूखता है और बहुत ज़्यादा खांसी के मारे मरीज परेशान हो जाता है, तो ब्रायोनिया एल्वा 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। चौथा मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी में, सूखी खांसी और बहुत ज़्यादा जैसे कुकर खांसी होती है ना, ऐसी खांसी होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सूख जाते हैं और मरीज़ की बलगम बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसी कंडीशन में सूखी खांसी अगर है तो स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लंग्स की कई सारी बीमारियों को स्पॉन्जिया टोस्टा ठीक करने में मदद करता है। पांचवा मेडिसिन हिपोसल 30 पोटेंसी में, पीला बदबूदार अगर बलगम आ रहा है, इन्फेक्शन के कारण आ रहा है और ठंड लगने से इन्फेक्शन बढ़ जाता हो, समस्या बढ़ जाती हो, तो दिन में 2 से 3 बार 5-5 बूंद मरीज को देना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि ये डोजेस बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे और मेडिसिन से आपकी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। छठवीं चीज आपको क्या ध्यान रखना है, डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। गर्म पानी पिएं, धूल धुआं ठंडी चीजों से दूर रहें, रूम को अच्छा रखें, ऑक्सीजन प्रॉपर वहां पर आपको मिल पाए। दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं, सुबह पिए लेकिन शाम को नहीं। विटामिन सी, नींबू आंवला ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए। आप देखेंगे आपके लंग्स से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके लंग्स डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। फेफड़ों का बलगम कोई छोटी समस्या नहीं है, अगर इसे सही समय पर साफ न किया जाए तो ये इन्फेक्शन और सांस की गंभीर दिक्कतों में बदलाव ला सकते हैं। समझिए बड़ी बीमारियों की भी ला सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही स्टीम, सही डाइट और सही होम्योपैथिक मेडिसिन इसे जड़ से ठीक कर सकती हैं। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको किस समस्या से परेशानी है, आप किस समस्या से परेशान हैं, किस समस्या का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। आगे हम उस टॉपिक पर आपको वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।